आई एम रीना एंड वंस अगेन वेलकम बैक ऑन डांगी अकेडमी। सो जो सीरीज हमने स्टार्ट की है कि अलग अलग स्टेट के मैप को एक मेमोरी ट्रिक या सिंपल ट्रिक की हेल्प से लर्न करने की, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। सो आज का वीडियो होने वाला है ओडिशा स्टेट पर। यस, ओडिशा स्टेट के जितने भी डिविजन्स हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम बहुत ही सिंपल सी मेमोरी ट्रिक के हेल्प से लर्न करने वाले हैं। और इतनी सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली, वैसे बहुत बड़े स्टेट नहीं, एक छोटा सा स्टेट है और उसमें इसको सिर्फ 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इट डिवाइडेड ओनली 3 डिवीजन और इसमें जो स्टेट है उनकी क्वांटिटी भी काफी कम है, तो ये बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। यदि आप ओडिशा से ही बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए ओडिशा के मैप को लर्न करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे काफी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, बट अभी भी माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम मैप को क्यों लर्न करें, इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो यदि आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ कभी भी मैप को नहीं पूछा जाता। यस, कभी भी वहाँ पूरा मैप ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा कि भी डिवीजन बे डिस्ट्रिक्ट आप वहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। बट हाँ, यदि आपको मैप अच्छे से लर्न है तो यदि उससे रिलेटेड कोई भी लेक, रिवर, माउंटेन या और भी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो जो मैप है आपके माइंड में आ जाएगा और उसके बाद में आपको उसको रिलेट करना इजी हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उड़ीसा के मैप को याद करने की बहुत सी सिंपल सी ट्रिक। तो पहले ही हम ट्रिक पर नहीं आएंगे, उससे पहले हम एक बार जो मैप है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से डिवीजन है, किस डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि आपकी इमेज जो है आपके सामने विजुअलाइज हो जाए आपको और ईजी हो जाए इसको लर्न करना। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो उड़ीसा है उसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ओनली 3 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। एंड देन जो 3 डिवीजन है उसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, ओनली 30 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिवीजन और 30 डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस डिवीजन कैरी 10 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट है। तो 3 डिवीजन है तो एक डिवीजन में हो जाते हैं 10 जिले, दूसरे में 10 जिले और तीसरे में भी हो जाते हैं 10 जिले। उसके साथ साथ ये भी देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ओडिशा है वो अपनी बाउंड्रीज अदर स्टेट के साथ में किस किस के साथ में शेयर करता है। तो ये 4 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आपको एक इमेज शो, स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट है देखिए, जैसे कि ये इंडिया का मैप है और इसमें आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। ये ओडिशा जो रेड कलर से आपको विजिबल हो रहा है, ये ओडिशा है। 4 धामों में से एक इसको माना जाता है, नहीं जो 4 धाम है हमारे उसमें से एक है जगन्नाथपुरी, जो कहाँ पर है, ओडिशा में है। ऑन ईस्टर्न कोस्ट, ये ध्यान रखिए ईस्टर्न कोस्ट पर लाई करता है। वो 4 स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, यानी 4 के साथ में घिरा हुआ इंडिया में। आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं, देखिए 4 डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर और क्लियर दिखाई देगा इसकी। सो कौन कौन से हैं स्टेट देखिए, सबसे पहले है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल या जिसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल, क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल, और लास्ट है आपका एपी या आंध्र प्रदेश। सो इसको हम एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं ताकि इसकी जो पोजीशन है आपको और अच्छे से क्लियर विजिबल हो जाए। सो देखिए ये रहा इसका मैप। सो इसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है एक बार हिंदी में और इंग्लिश में हम दोनों में इसको देख लेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ पर ये मैप काम में आने वाला है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कोई भी एग्जाम्स हो सकती है जो आपके स्टेट में कंडक्ट होती है, तो वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। एंड इफ यू आर अपार्ट फ्रॉम ओडिशा, और यदि आप ओडिशा से ही बिलोंग करते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट मूविंग वर्ड टू डिवीजन, कौन कौन से डिवीजन से एक बार इनके नाम देख लेते हैं। ये देखिए अलग अलग कलर्स विजिबल हो रहे हैं आपको, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड एंड पिंक। तो इसको 3 कलर जूम कर लीजिए आप, रेड कलर, ब्लू कलर एंड येलो कलर। सो जो ब्लू कलर है, देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया है नॉर्थ पार्ट है ये। और जो येलो पार्ट है इसका, वो येलो पार्ट हो जाता है सेंट्रल पार्ट। कौन सा पार्ट, सेंट्रल पार्ट। देन जो रेड पार्ट है उसे कहते हैं साउथ पार्ट। सो 3 पार्ट में ही डिवाइड है, पार्ट हो जाते हैं 3 पार्ट, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। तो दोनों लैंग्वेज में एक बार हम इसको रीड करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बिकॉज for all those students who are comfortable in that language, I do not know who will be the comfortable with what language, so I included both language, Hindi as well as English.
फर्स्टली हम एक बार इंग्लिश के टर्म्स को देख लेते हैं। हु आर मोर प्रोबेबली कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, एक बार देखिए इसको जूम करते हैं मैप को। उसके बाद देखते हैं सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बारगढ़, सुबर्णपुर, अंगुल और बोलांगीर। उसके बाद येलो जो कलर आपको सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है इसकी तरफ मूव कीजिए। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट छूट गए, हम इसको अभी इसके बाद देखेंगे। जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, जगत सिंहपुर, खोर्धा, पुरी और नयागढ़। इसमें जो नॉर्थ पार्ट में छूट गए कौन कौन से, क्योंझर और धेनकनाल। अब एक बार साउथ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, कौन कौन से, नवापाड़ा, कांडमल, कालाहांडी, नरबरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कोरापुट और मलकानगिरी। सो अब इनकी ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। तो यदि कोई भी फ्रेंड है आपका जो ओडिशा से बिलोंग करता है, ताकि उसको भी ये जो मैप है वो जल्दी से लर्न हो जाए, तो उसके साथ शेयर करना से मत भूलिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो की ट्रिक को। उससे पहले एक बार हिंदी वाला मैप भी देख लेते हैं कि कोई प्रोनाउंसिएशन यदि मुझसे मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बिलोंग नहीं करती हूँ ओडिशा से। सो हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंट हो। तो देखिए एक बार देख लेते हैं हम हिंदी में क्या क्या लिखा है। ये 4 स्टेट भी लिखे हैं जिससे कि ओडिशा की बाउंड्री कवर होती है। इस साइड में देखिए झारखंड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी यानी देखिए समुद्र तट से लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स होना, भूकंप आना, ये सारी जो आपदाएं जिनको कहा जाता है, ये सब यहाँ पर चलता रहता है। यानी ओडिशा में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, भूकंप भी आते हैं, ऐसी घटनाएं यहाँ पर आम बातें यहाँ पर होती रहती है। और एक साइड देखिए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, और इस साइड आ जाता है इसका वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और खोरगा, कटक, ढेंकनाल, केंदुरझड़, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारगुड़ा, संबलपुर, सुबर्णपुर, बारगढ़, बोदा, बालंगोर, नौपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कंधामाल, रायगढ़, कोरापुट, गजपति, गंजाम और मलकानगिरी। उसके साथ ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो खोरगा दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए ओडिशा की जो फेमस लेक है वो कौन सी है, चिल्का झील या चिल्का लेक काफी फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क भी है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट एंड विच डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलेस्ट, यानी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स वो कौन से हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक ब्लैंक मैप भी फिल करना है ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, और जो आपने लर्निंग ट्रिक सीखी है वो बिल्कुल श्योर हो जाए कि हाँ आपके माइंड में प्रिंट हो जाए, पूरी छप जाए, और आप उसको कभी भी अपनी मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेड कलर से। ये जो साउथ पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अज्यूम कीजिए कि कोई एक लड़का है जिसका नाम क्या है, मलखान। क्या नाम है, मलखान। तो मलखान से हो जाएगा ये मलकानगिरी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मलकानगिरी। तो माखन या मलखान नाम का कोई व्यक्ति है और उसने कोरी पैंट पहन रखी, कोरी यानी कि एकदम फ्रेश नहीं एकदम कोरी, उस पर कुछ भी दाग धब्बे नहीं लगे। तो अज्यूम कर सकते हैं आप मलकानगिरी यानी मलखान, और हो जाएगा कोरापुट से कोरी पेंट पहन रखी है, और अब वो कहीं जाना है उसको। आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप भी हो सकते हैं उसकी जगह, कहीं जाना है आपको तो जा रहे हैं। अब वहां पर क्या होता है कि नवरंग, ये इससे आप रिलेट कर सकते हैं रंग को, उस पर डाल देता है कोई आकर कलर, क्या डाल देता है, रंग डाल देता है उस पर। उसकी जो कोरी कोरी पैंट है तो उनको क्या दिखता है, नई पैंट है, उस पर डालते हैं कलर, तो उस पर डाल देते हैं रंग। तो यहाँ से हो जाएगा नवरंगपुर से रंग उस पर डाल दिया है। अब कोई इसको राय देता है, पूरा अपने आप को ऐसे देखते हैं वो चारों तरफ कि यार मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए, मुझे तो कहीं जाना था। व्यक्ति आता है उसको राय देता है, तो राय से हो जाएगा रायगढ़ा। क्या हो जाएगा, रायगढ़ा। देखिए रायगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रायगढ़ा है लाइट पिंक कलर का रायगढ़, उसको राय दी जाती है।
कि एक काम करो, तुम वहां से कोई गज गुजर रहा है या गज वहां पर है, गज मीन्स हाथी, एलिफेंट, तुम इस पर बैठ जाओ, काफी ऊंचा है, काफी बड़ा है, तो कोई भी तुम पर कलर नहीं डाल पाएगा क्योंकि हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। तो क्या कहते हैं उसको, मलखान को, कि इस गज पर बैठ जाओ। तो देखिए गजपति से हो जाएगा गज, गज जो हमने रिलेट करा है गजपति, और क्योंकि आगे पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है, क्यों डाल रहे हैं कलर, हमें कुछ पता नहीं है इसका। इसके साथ साथ जैसा कि मैं अभी तक, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो की एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जरूर होता है कि मैं हर डिवीजन के लिए कभी भी अलग स्टोरी को शट आउट नहीं करती हूँ, हर अलग अलग डिवीजन के लिए कभी भी नई स्टोरी को क्रिएट नहीं करती हूँ। एक ही स्टोरी को हम जितने भी डिवीजन है उस डिस्ट्रिक्ट में या उस स्टेट में, हम विद स्टेट विद डिवीजन लेकर चलते हैं, पूरी स्टोरी एक ही। इसमें एक और स्टोरी हम ऐड कर सकते हैं, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसे लर्न कर लीजिए। देखिए तो क्या कहते हैं उसे, मलखान के ऊपर कोरा पैंट पहन के जा रहा है और उसके ऊपर कोई रंग डाल देता है, तो कोई उसे राय देता है कि तुम एक काम करो, गज पर बैठ जाओ, तो कोई तुम पर कलर नहीं डालेगा, पता नहीं आगे क्या अंजाम होने वाला है। ठीक है, अब वो सोचता है यार अंजाम कैसे होने वाला है, वो देखता है कि यार कुछ लोग हैं, अब कुछ कितने 9 पद यानी 9 लोग यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए, वो क्या कर रहे हैं कंधे पर, तो कंधा मान से क्या हो जाएगा, कंधा जो हमने लिया ना कंधे, तो कंधे से क्या हो जाएगा कंधा मान। ठीक है, कंधा मान ये वाला जो डिवीजन है आपका, डिस्ट्रिक्ट है सॉरी, तो वो क्या कर रहे हैं काली हांडी, काली हांडी लेकर जा रहे हैं। अब उस काली हांडी में हो सकता है कि रंग भरा हो, तो वो बोलते हैं कि देखो ये जो 9 लोग हैं कंधे पर काली हांडी रखकर जा रहे हैं और ये सब पर क्या डाल रहे हैं कलर डाल रहे हैं। या तो आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि कुछ लोग हैं 9 पद चलने के बाद, 9 कदम स्टेप, 9 स्टेप्स मूव करने के बाद में वो कलर डाल रहे हैं। तो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। एक और ट्रिक है, हम कैसे ले सकते हैं इसको कि कोई व्यक्ति है उसके ऊपर माखन गिर जाता है उसके कुर्ते पर, तो कोई व्यक्ति आप अज्यूम कर लीजिए, तो मलकानगिरी से हो जाएगा माखन, और जो कोरापटा है, कोरापुट है, उसका हो जाएगा कुर्ते पर क्या गिर जाता है माखन। बाकी पूरी स्टोरी सेम वैसी रहेगी कि उसे कोई राय देता है कि तुम इस गज पर बैठ जाओ, आगे पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि 9 लोग हैं अपने कंधे पर काली हांडी लेकर कहीं जा रहे हैं, हो सकता है उसमें क्या भरा हो, रंग भरा, और वो डालते जा रहे हैं, सब पे डालते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों डाल रहे हैं। स्टोरी में बने रहिए, आगे पता चलेगा क्या करते हैं आप। सो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट, लेट मूव टू सेकंड डिवीजन। अब आता है, तो देखिए यहाँ से जो इसका स्पेलिंग है इससे देख लेते हैं, ये इसको अज्यूम कर लेंगे हम कि उसका कोई फ्रेंड है। फ्रेंड क्या हो जाएगा बादा, ये जो दिया है BOUDH बादा, तो वो उसके पास जाता है कौन, मलखान, और बोलता है यार यार क्या करें, यहाँ तो सब कलर ही कलर डाल रहे हैं, मुझे तो बाहर जाना था, हो सकता कहीं घूमने की प्लानिंग चल रही हो। सो वो क्या बोलता है उसको बोलता है, तो यहाँ पर आप ये अज्यूम कर लीजिए इसको बालनगिर से बोला, क्या हो जाएगा बोला, जो इस BOLA हम अज्यूम कर सकते हैं कि बोला, कौन बोला, उसके फ्रेंड से बोला कि यार अब हम क्या करें तू बता। किससे बोलेगा, बादा से बोलेगा मलखान की यार बोलो यार अब क्या करें यहाँ पर। ये सुबह सुबह से क्या हो जाएगा सुबरानपुर, सुबरानपुर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लू कलर में, ये सुबरानपुर, ये सुबह ये बारागढ़, तो बारागढ़ से यानी आसपास आप अज्यूम कर लीजिए कोई 12 गढ़ है या 12 शहर या 12 गांव है, वहां के लोगों ने एक कमेटी बनाई और वहां से सभी को सिलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद में क्या करें 9 लोग क्या कर रहे हैं अपने कंधे पर खांडी रख रहे हैं और सब पर कलर डाल रहे हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई यहाँ पर कुछ, आप ये अज्यूम कर लीजिए कि कुछ क्रिएटिविटी चल रही है या कोई प्रथा है, सिर्फ हम लर्निंग करने की ट्रिक बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है यार, ये सुबह ये जो 12 गढ़ के लोग हैं ये इन्होंने एक साथ ये क्या कर दिया और एकदम संभलने का भी मौका नहीं दिया, लोग उठ रहे हैं और फटाफट उन पे कलर डाले जा रहे हैं। तो सुबह और संभलने, संबलपुर क्या हो जाएगा, देखिए ये संबलपुर यानी संभलने का भी मौका नहीं दिया इन 12 गढ़ के लोगों ने, और सुबह ये क्या कर रहे हैं। तो आप उनको क्या करते हैं, यहाँ से छुपते भागते इधर उनको जाना है कि भैया हमारे कपड़े खराब नहीं हो जा रहे, हम बाहर भी जाए, तो वो क्या करते हैं उनको दिखाई देते हैं यहाँ पर झाड़ झाकड़, क्या दिखाई देते हैं झाड़ झाकड़, तो सोचते हैं चलो इनमें छुप जाते हैं हम, तो इन लोगों को नहीं दिखेंगे और हम पर कलर नहीं डालेंगे, झाड़ झाकड़ हो जाएगा। देन सुंदरगढ़, जैसे वो उन झाड़ झाकड़ के पीछे छुपने जाते हैं तो उन्हें बहुत सी सुंदर सी जगह दिखाई देती, एकदम गार्डन है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे फूल वूल सब लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा सुंदरगढ़, यानी सुंदर सी जगह से हो जाएगा सुंदरगढ़। यानी जैसे ही वो कहाँ छुपने गए, इन झाड़ झाकड़ के पीछे छुपने गए, उन्हें दिखाई देती है सुंदर सी जगह। ठीक है, तो एको डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब वो सुंदर सी जगह वहां जाकर छुप जाते हैं
उसके बाद में अब वो सोचते हैं कि यार यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर हम पर कलर डाल दिया जाएगा। तो बैठे बैठे वो उनका फ्रेंड बोलता है कि एक काम करते हैं, हम देवों से प्रार्थना करते हैं। सो आप क्या कीजिए, अपनी उंगलियों को जोड़ लीजिए। वैसे जैसे कहा जाता है कि हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या हमें एक डिस्ट्रिक्ट दिया है, अंगुल। तो यहाँ पर हम रिलेट करेंगे कि उंगलियों को जोड़कर देव से प्रार्थना कर लो। तो क्या हो जाएगा, देव घर से हो जाएगा देव, और अंगुली से हो जाएगा अंगुल। ठीक है। उसके बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट और बच्चे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो एक फ्रेंड जो हमने यहाँ पर देखा बादा, वो किससे बोल रहा है, मलखान से बोल रहा है कि देव से प्रार्थना करते हैं उंगलियां जोड़कर। तो पूछेगा कि भाई प्रार्थना क्यों करें, तो बोलता है प्रार्थना इसलिए करते हैं कि कोई हमें देख ना ले कि ये झाड़ झाकड़ में छुपे और यहाँ कहीं हम पर कलर ना डाल दे। तो देखिए, कोई देख ना ले कोई कि झाड़ झाकड़ में छुपे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों झाड़, यहाँ दिया है ना, देख ना ले कि ये झाड़ झाकड़ में छुड़े, तो ये हो जाएगा केनु झाड़, जो दिया है केन झाड़, तो इससे हो जाएगा कोई और देख ना ले। तो देखिए तो बिल्कुल रिलेट हो रहा है, देन कनाल, कि कोई हमें देख ना ले, देन कनाल। तो ये हो जाते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मलखान है, वो कोरी पैंट पहनकर जा रहा है और उस पर डाल दिया जाता है रंग। सिर्फ आप मेरी स्टोरी को ज्यूम कीजिए और उसके बाद मैप लेके बैठिए और इस स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मैप जो है बहुत जल्दी लर्न हो जाए। पहले स्टोरी पर बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए। मलखान है और वो नया पेंट पहनकर जा रहा है, उस पर डाल दिया जाता है रंग, और रंग डालने के बाद तो वो अपनी चारों तरफ देखता है, यार मैं तो पूरा गंदा हो चुका हूं। तो उसे राय मिलती है कि काम करो, ये जो गज है इस गज पर बैठ जाओ। तो गज काफी बड़ा है, तो तुम पर कोई कलर नहीं डालना पाएगा, और या तुम्हें कहीं जाना है तो जल्दी से इस पर बैठकर चले जाओ। पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि जो 9 लोग हैं वो कंधे पर यहाँ हांडी रखी हुई है, काली हांडी, और उसमें रंग लेकर लोगों पर डाले जा रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट, देन मूव टू सेकंड डिवीजन। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, गज पर बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, बादा। उससे बोलता है, बोलनगिर उससे क्या बोलता है कि यार सुबह सुबह 12गढ़ यानी 12गढ़ के लोगों ने संभलने का भी मौका नहीं दिया, और देखो ये क्या कर रहे हैं, कलर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो बोलता है कि यार देखो पीछे झाड़ झारखंड है, हम इनमें जाकर चुप जाते हैं। तो झाड़ गुड़ा से हो जाएगा झाड़ झारखंड। जैसे ही झाड़ के पीछे जाते हैं उन्हें दिखाई देता है, यार तो बहुत सुंदर सुंदर सा जगह है, बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, उंगलियां जोड़कर देव से प्रार्थना करते हैं कि कोई हमें देख ना ले, कोई हमें देख ना ले कि यहाँ छुपे। 2 डिवीजन कंप्लीट, देन मूव टू थर्ड डिवीजन विच इज लास्ट डिवीजन। सो लास्ट डिवीजन क्या है, ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पर क्या है, तो वो देव से प्रार्थना करे, सुंदर से गार्डन में देव से प्रार्थना करते हैं, और इसी बीच में आता है वहां पर एक मोर, मयूरगंज जो है, मयूरभंज। तो एक मोर आ जाता है, और मोर जो है बड़ा बलशाली है। तो बाला सोर से हो जाएगा बड़ा ही बलशाली है, या आप मयूर का नाम अज्यूम कर लीजिए कि बालासुर नाम का कोई मोर आ जाता है, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और ज्यादा इजी भी हो जाएगा। और वो मोर क्या है, जो बालासुर नाम का जो मोर है वो बड़ा भड़का हुआ है। कैसा है, भड़का हुआ। तो देखिए भद्रक से हो जाएगा भड़का हुआ। ये जो भद्रक आपको दिखाई दे रहा है, केंद्र में आ जा, तो अपने केंद्र में नहीं आ पा रहा है। और वो क्यों भड़का हुआ है उसका भी रीजन हम देखेंगे, क्योंकि वो उस एरिया का जो सुंदर सा गार्डन था वहां का है जज। क्या है वो, वहां का जज है। और जैसे ही उसने क्या करा है कि जो मलखान है और उसका जो फ्रेंड है दोनों छुपे, उसको देखा, वो भड़क गया। कौन, बालासुर नाम का मोर। और उसका जो पारा है केंद्र में नहीं रहा, यानी आउट ऑफ सेंटर हो चुका है। अब वो क्या करता है, जाता है उनको पीछे के पीछे से काट लेता है। क्या करता है, काट लेता है उसकी चोंच से। तो काटने से हो जाएगा देखिए कटक। और फिर वो क्या करता है कि वहां पर जितनी भी झाड़ झाकड़ के पीछे छुपे थे उनको खोदने की कोशिश करता है, इधर उधर खोद खाद के हटाने की कोशिश करता है कि यार ये नए लोग कहाँ से आ गए और यहाँ हमारे एरिया में आके छुप रहे हैं। तो उन्हें फटाफट से खोदने की कोशिश करता है। तो जब वो खोदता है मोर, तो क्या होता है कि जो पूरा जगह है उसको पता चल जाता है, और हमारी जो पूरी प्लानिंग थी उस पर पानी फिर जाता है। दैट मीन्स जो मलखान है और उसका फ्रेंड, उसकी जो पूरी प्लानिंग थी छुपने की, उस पर पानी फिर जाता है। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए जगत सिंहपुर से हो जाएगा, यानी सारे जगत को पता चल जाता है, और पूरी से हो जाएगा पूरी प्लानिंग। देन नयागढ़ से हो जाएगा कि मोर क्या सोचता है कि नए नए लोग कहाँ से आए, उन्हें देखकर वो भड़क जाता है। कौन, ये बालासुर नाम का जो मोर है इन नए नए लोगों को देखकर, यानी मलखान और उसके फ्रेंड को देखकर भड़क जाता है, और जाता है और उन्हें ऐसा कैसे चोट से काटता है, और झाड़ झाकड़ को क्या करता है, वो खोदने की कोशिश करता है ताकि यहाँ से बाहर निकले। तो जैसे ही वो खोदता है सारे जगत को पता चल जाता है कि यहाँ पर छुपे हुए हैं, और मलखान और उसके फ्रेंड की जो प्लानिंग है वो हो जाती है
फिनिश, यानी कि एंड हो जाता है उसकी प्लानिंग का। सो ये थे 3 डिवीजन। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं पूरी स्टोरी को कि मलखान नया पैंट पहनकर कहीं जा रहा है। कुछ लोग उस पर कलर डाल देते हैं, रंग डाल देते हैं, तो कोई उसे राय देता है, यानी क्या हो जाएगा आपका रायगढ़ा कि गज गज पर बैठ जाओ गजपति, पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है गंजाम, क्योंकि जो 9 लोग हैं अपने कंधे पर काली हांडी लेकर कहीं जा रहे हैं, हो सकता है उसमें कलर भरा हो। तो वो दौड़कर किसके पास जाता है, उसके फ्रेंड के पास जाता है, बादा के पास, और उसे कहता है कि यार सुबह सुबह ये जो 12 के लोग हैं इन्होंने संभलने का भी मौका नहीं दिया, देखो कलर डाले जा रहे, कलर डाले जा रहे। तो कहते हैं कि चलो चलो वहां झाड़ियां उनके पीछे छुप जाते हैं। तो झाड़ियों से क्या हो जाएगा, झाड़गुड़ा, और उसके बाद में वो जैसे झाड़ियों के पीछे जाकर छुपते हैं वहां पर उन्हें बहुत ही सुंदर सी जगह दिखाई देती है, सुंदरगढ़। तो उसका फ्रेंड कहता है, किसका, मलखान का फ्रेंड, कि यहाँ पर हम उंगलियां जोड़कर देव से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई देख ना ले। ठीक है, कोई देख ना लेते ही हो जाएगा क्यों झाड़ से। इसका हिंदी में देखिए प्रोनाउंसिएशन काफी डिफरेंट है, केंदुझरगढ़ है ना, और ढकनाल, ढकनाल मतलब देख ना ले, काफी रिलेट हो जाएगा ये हिंदी में इससे। उसके बाद में वहां पर जैसे वो प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक मोर आता है जिसका क्या नाम है, बालेश्वर, क्या नाम है, बालेश्वर नाम है, और वो काफी भड़का हुआ है। इन दोनों को देखने के बाद वो काफी भड़क जाता है, क्योंकि वो वहां का क्या है, जज है, और उसकी परमिशन के बिना वहां पर कोई नहीं आ सकता। तो वो जाता है, उनको पीछे के पीछे से प्रेयर कर रहे हैं, आंख बंद करके, आई क्लोज करके, तो उनको काट लेता है। और काटने के बाद ये तो डर जाते हैं, वो झाड़ियों को हटाने लगता है, यानी खोदने लगता है, क्योंकि नए नए लोग थे, इन नए नए लोगों को देखकर ही वो भड़का था। तो नयागढ़ से हो जाएगा नए नए लोग। ठीक है, नए नए लोग से रिलेट करा है हमने नयागढ़। तो जैसे झाड़ियां खोदता है, खोदते से हो जाएगा आपका, यहाँ खोदने से हो जाएगा खोरगा, क्या हो जाएगा, खोदना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो खोदता है झाड़ियां हट जाती हैं, तो सारे जगत को, यानी जगत सिंहपुर को पता चल जाता है, जो पूरी यानी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि सबको पता चल गया कि यहाँ पर छुप गए। फाइनली अब तो उनको रंगना ही, कलर डालना है। आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने अदर स्टेट के मैप भी इस पर विथ मेमोरी ट्रिक अपलोड किए हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश की सीरीज भी इस चैनल पर स्टार्ट की गई है, और एसएसटी की सीरीज भी प्रिया मैम के द्वारा, जिसमें वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, यानी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी वीडियो अभी तक दांगी अकेडमी पर अपलोड किए गए हैं उनकी यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको इसके दांगी अकेडमी चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके थ्रू आप डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।